नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सालों से किसानों के चेहरे से जो खुशी कहीं गायब हो गई थी, वो आज प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद वापस लौट आई। किसानों की खुशी को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज ही उनके लिए होली है और आज ही उनके लिए दीपावली है। घर-बार छोड़कर सड़क को ही अपना आशियाना बनाने वाले किसान आज खुश हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करने के दौरान कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है, उसके बाद किसान खुशी से झूमने लगे हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने आज 17 मिनट तक देश को संबोधित किया और 17 मिनट के भाषण में कुल 37 बार किसानों का नाम लिया। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में उन कामों को भी गिनाया जो किसानों के हित के लिए सरकार ने फैसला लिया है और कहा है कि केंद्र सरकार आगे भी देश के किसानों के लिए पूरी ताकत से काम करती रहेगी। बता दें कि पीएमओ ने पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की जानकारी को लेकर जैसे ही ट्वीट किया, उसके तुरंत बाद ही अटकलों के बाजार गर्म होने लगे। लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे, लेकिन पीएम मोदी ने अपने संबोधन में छोटे किसानों की समस्याओं का जिक्र किया, जिसके बाद तमाम अटकलें धीरे धीरे साफ होने लगी। चलिए आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं
देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो चलते चलते आपको बताते चलें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कानून को रद्द करने का ऐलान किया है, उसके बाद से ही किसानों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही है। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने का अभियान भी जारी है। इस पर भी करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवंटन को भी 2 गुना करके 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमने क्रॉप लोन भी 2 गुना कर दिया, तो इस वर्ष 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अब पशुपालकों को मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है।